और इन बिगड़ते हालात के बीच मध्य प्रदेश के 2 शहरों में 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इनमें बैतूल और अशोकनगर शामिल हैं, जहां अब 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राजधानी भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सीएम ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू की अपील की है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट से चर्चा कर जिला प्रशासन इस कर्फ्यू को आगे बढ़ा सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आज भी प्रदेश में करीब 13,000 करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, यानी संक्रमण की जो चेन है वो फिलहाल टूटी नहीं है और इसे तोड़ना जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर खबरों से ये संकेत मिल रहे हैं कि जिन शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है वहां पर तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, उनमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, दरअसल लॉकडाउन हो, कोरोना कर्फ्यू हो या फिर जनता कर्फ्यू हो, उसका मकसद यही है कि लोगों को अपने घरों के भीतर रोका जाए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिले कोरोना कर्फ्यू को झेल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या ये माना जाए कि ये वही संकेत है कि ये लॉकडाउन या जिसे कोरोना कर्फ्यू हम कह रहे हैं, हमें आगे भी लगातार झेलना होगा? सोहेल, आपने सही कहा। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रदेश सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या कोरोना कर्फ्यू हो या जनता कर्फ्यू को लेकर आह्वान करना हो। यही हमने देखा है कि सीएम ने पहले तो बोला कि जब जनता के सामने वो आए, उन्होंने बोला कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने 30 अप्रैल तक के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो जिले हैं, यदि हम अशोकनगर की बात करें, बैतूल की बात करें, बैतूल में 80 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, और यदि हम अशोकनगर की बात करें तो करीब 60 मरीज वहाँ से सामने निकले हैं। सोहेल, ये 100 से कम आंकड़े वाले जिले हैं जहां पर सबसे पहले कर्फ्यू 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उन जिलों की बात करते हैं। यदि इंदौर की बात करें तो 1800 के ऊपर मामले आज सामने आए हैं। भोपाल की बात करें तो लगातार 1700 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। यही कुछ हालात जौलपुर और ग्वालियर के बने हुए हैं। ग्वालियर में 1000 से ऊपर, तो जौलपुर में करीब 1000 मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। मतलब कि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा मरीज हैं। अभी तक तो यही है कि 26 मई तक अधिकांश जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। उसके बाद सीएम ने जिस तरीके से जनता कर्फ्यू की अपील की है, तो 30 तक तो लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी, लोग घरों में रहेंगे। क्योंकि लगातार संक्रमित मरीज सामने निकल के आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जौलपुर जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उनमें जो है कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। 3 मई नहीं, जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से मेरे पास जानकारी आ रही है, ये हालात 15 मई तक बने रह सकते हैं सोहेल, जब इन इलाकों में अधिकांश जहाँ पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू या फिर दूसरा विकल्प ये हो सकता है, जहाँ पर बड़े शहर हैं वहाँ पर कुछ इलाके जो हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिनमें कोलार हो, या भोपाल की बात करें कोलार हो या गोविंदपुरा हो, जहां पर अधिकांश मरीज निकल रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई जा सकती है। क्योंकि वित्तीय हालत प्रदेश की लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में प्रदेश को नहीं रखा जा सकता है। तो हो सकता है दूसरे विकल्प के तौर पर बड़े शहरों के कुछ इलाके जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज सामने निकल के आ रहे हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन अभी यह है कि भोपाल की बात करें, भोपाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट और जिला प्रशासन के अधिकारियों की जो बैठक हुई, सीएम की समीक्षा बैठक में उसकी जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। अभी 30 अप्रैल तक का समय है, यही कारण है कि जल्दबाजी नहीं की जा रही है। लेकिन हम आने वाले समय में देखेंगे कि भोपाल, इंदौर, जौलपुर, ये जहां पर ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहां पर भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। सोहेल, आकर्ष, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, किस तरह के संकेत आपको जिला प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से मिलते नजर आ रहे हैं? अगर जनता कर्फ्यू बढ़ाया जाता है, कुछ राहत लोगों को मिलेगी जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, या फिर ये संकेत मिल रहा है कि सख्ती बढ़ाई और जा सकती है क्योंकि कोरोना की जो चेन है, संक्रमण की चेन टूट नहीं रही है? संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है। हम देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन की बात करें कि एक ही दिन प्रदेश का ऐसा है जब कोरोना कर्फ्यू के बाद जिसमें आंकड़ों में कमी आई थी। उसके बाद यदि हम बात करें, लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव दर लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है। यदि 13,000 मरीज सामने आ रहे हैं, तो करीब 11,000 मरीज जो हैं वो ठीक होकर घर की तरफ भी जा रहे हैं। ये एक अच्छी सुखद वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से मेरे पास सूत्रों के हवाले जानकारी आ रही है, प्रदेश सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है कोरोना कर्फ्यू के अलावा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वो कोरोना कर्फ्यू ना लगाएं। यही कारण है कि 2 जिलों में हमने देख लिया है। आने वाले समय में भी हम देखेंगे 3 मई और उसके बाद 15 मई तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। सोहेल,
बहुत शुक्रिया आकर्ष। तमाम बातचीत के लिए संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू पहले 3 मई तक और उसके बाद 15 मई तक भी किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बंसल न्यूज पर बता रहे हैं। दरअसल जिस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का इंतजार इस वक्त पूरी व्यवस्था को है, वो संक्रमण की चेन टूटती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा तकरीबन 1300 से 1500 के बीच हर 24 घंटे में निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। बैतूल के साथ एक और जिले में फिलहाल 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। अशोकनगर वो जिला है और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो राजधानी भोपाल समेत दूसरे जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई जा सकती है।